हम बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धाराओं के बारे में बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कि जिसमें धारा 1 से 3 विस्तार, शब्दावली एंड क्षेत्र परिचय, इसमें आरटी की जो शब्दावली है, जिसमें महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसको डिटेल से बताया गया है धारा 1 से 3 में। किसी भी क्षेत्र का विस्तार अगर शुरू होता है तो 1 से होता है, इसका मतलब 1 से 3, धारा 1 से 3 में उसका विस्तार है, 1 से 3 में उसका विस्तार है। अब बात करते हैं धारा 4। धारा 4 में क्या है, 4 को हम यू के आकार के समझ सकते हैं। यू को मतलब एक तरह आयु में भी यू आ रहा है, तो इसमें धारा 4 में आयु में बताया गया है कि कोई भी बालक अगर स्कूल नहीं गया है तो 6 से 14 वर्ष का बालक जो स्कूल नहीं गया या फिर ड्रॉप आउट बालकों के लिए डायरेक्ट एडमिशन उनकी आयु के अनुसार सरकारी विद्यालय में एडमिशन दिया जा सकता है। यह धारा 4 में उल्लेखित है। धारा 5 की बात करते हैं तो धारा 5 में क्या है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र। कोई भी बालक कभी भी चाहे तब वह स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले सकता है। अगर उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसका एडमिशन किया जा सकता है। यह धारा 5 में उल्लेखित है। धारा 6 को हम 6 की बात करते हैं। धारा 6 को मतलब सेक्स को हम एज ए फिक्स के रूप में स्थापित सोच सकते हैं। फिक्स का मतलब है किसी भी विद्यालय से रिलेटेड फिक्स मतलब स्थापना। तो विद्यालय की स्थापना के बारे में बताया गया है धारा 6 में। अगर विद्यालय की स्थापना करनी है तो 1 किलोमीटर 1 से 5 कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय की स्थापना अगर करनी है तो वह 1 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई विद्यालय स्थापित नहीं है तो कर सकते हैं, और उसमें कम से कम 20 बच्चे होने चाहिए। और अगर 6 से 8 तक के विद्यालय की स्थापना करना चाहें तो अगर 2 किलोमीटर की दूरी में कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं है तो उसमें कम से कम 30 बच्चे उपस्थित होना जरूरी है विद्यालय की स्थापना के लिए। धारा 7 में बात करते हैं। धारा 7 में केंद्र और राज्य का वित्तीय विवरण दिया हुआ है, जिसमें आरटीई के थ्रू जो संचालित स्कूल सरकारी विद्यालय है उनके लिए वित्त का विवरण दिया हुआ है, जिसमें केंद्र राज्य का अनुपात 65-35 है, और पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 है। धारा 10 की बात करते हैं तो धारा 10 में अभिभावक या माता पिता के कर्तव्य दिए हुए हैं, और जिसको हम 10 एज याद रख सकते हैं। धारा 11 की बात करते हैं, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यह धारा 11 में उल्लेखित है, जिसको हम याद करने के लिए 3 से 6 वर्ष 3 + 6 + राज्य सरकार का R एज 2 की तरह है, तो इसको 3 + 6 + 2 = 11। तो धारा 11 में क्या है कि 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा राज्य सरकार करेगी। और धारा 12 की बात करते हैं तो धारा 12 में तो 12 को 2 से गुणा करते हैं तो 24 आता है, जिसका मतलब समथिंग में 25। तो इस धारा में लिखा ये उल्लेखित है कि निजी या प्राइवेट स्कूल्स में जो कुल छात्र संख्या का 25% सीटें दुर्बल व कमजोर समुदाय के बच्चों से रिजर्व रखी जाएंगी। यह आरटीई की धारा 12 में उल्लेखित है। मतलब किसी भी निजी स्कूल्स में जो कुल छात्र संख्या है उसकी 25% सीटें दुर्बल वर्ग के लोगों के द्वारा भरी जाएंगी। यह धारा 12 में उल्लेखित है। अब बात करते हैं धारा 13 की। तो धारा 13 में क्या है, 13 में है तेरा या मेरा नहीं। इसका मतलब यह है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, तेरा मेरा नहीं। तो इसका मतलब यह है, अगर भी कोई भी प्राइवेट स्कूल तेरा मेरा कब नहीं करेगा, जब उसमें क्या है, सभी के लिए समान रखा जाएगा, सभी के लिए समानता का अधिकार होगा। उसमें यह है कि कोई भी स्कूल प्रवेश परीक्षा या प्रवेश शुल्क नहीं ले सकता। इसका प्राइवेट स्कूल धारा 13 में है, कोई भी प्राइवेट स्कूल प्रवेश शुल्क नहीं ले सकता और प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकता। अगर वह ऐसा करता है, प्रवेश परीक्षा पर रोक, इसमें कोई प्रवेश परीक्षा पर रोक है धारा 23 में। अगर वह ऐसा करता है तो जुर्माना लगेगा। प्रथम बार 25,000 रुपए और उसके बाद में 50,000 रुपए। धारा 14 की बात करते हैं। 14 में भी U4 है, 4 का मतलब यू का मतलब आयु। तो धारा 14 आयु से रिलेटेड है। आयु प्रमाण पत्र, अगर किसी भी बच्चे का आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको बिना आयु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र की उपस्थिति में भी उसका प्रवेश दिया जाएगा। धारा 14 में उल्लेखित है।
धारा 15 में क्या है कि धारा 15 है प्रवेश तिथि का विस्तार। अगर प्रवेश तिथि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक की जा सकती है, यह धारा 15 में उल्लिखित है। 15 सितंबर से 30 सितंबर की जा सकती है, 15 सितंबर से 30 सितंबर की जा सकती है प्रवेश की तिथि। तो धारा 15 में है प्रवेश की तिथि में विस्तार। धारा 16 की बात करते हैं तो धारा 16 में है, 16 को हम समझ सकते हैं स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब यह है कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सरकारी किसी 1 से और 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा तक उसको फेल नहीं किया जाएगा, अर्थात वह आराम से सोएगा, तो इसको धारा 16 में इस प्रकार समझ सकते हैं। धारा 17 को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि धारा 17 संविधान के अनुच्छेद 17 की तरह है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता पर रोक है, उसी प्रकार शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना नहीं, किसी भी बच्चे को मारा या पीटा नहीं जाएगा, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी स्कूल में। यह धारा 17 में। धारा 19 में बात करते हैं तो विद्यालय के मान व मानक, तो विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये विद्यालय के मान व मानक धारा 19 में दिए गए हैं। और धारा 20 में क्या है, विद्यालय के मान व मानक में परिवर्तन सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, यह धारा 20 में है। अब धारा 21 की बात करते हैं। धारा 21 में है एसएमसी का गठन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो इसको हम कह सकते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना प्रत्येक स्कूल में की जाएगी, यह धारा 21 में है। और एसएमसी में कुल 15 सदस्य होते हैं, सदस्य वर्तमान में 16 सदस्य हैं। एसएमसी में कुल 15 सदस्य होते हैं जो अभिभावक होते हैं, सभी अभिभावक होते हैं। और उनका अध्यक्ष भी क्या होता है, अभिभावक, जिसमें से महिला होती है, महिला 50% होनी चाहिए और अभिभावक 75% होने चाहिए एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति में। और जिसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। और विद्यालय प्रबंधन समिति की जो बैठकें हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक साधारण बैठक और एक कार्यकारिणी बैठक। कार्यकारिणी बैठक की जो कार्यकारिणी बैठक है जो प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है, लेकिन साधारण सभा की बैठक 3 माह में एक बार की जाती है। और एसएमसी की कोरम या गणपूर्ति बैठक की 1/3 या फिर 33.33% होती है। इसका मतलब ये है अगर कोई भी बैठक में अगर 33% सदस्य अगर प्रेजेंट नहीं है तो वह बैठक पूर्ण नहीं मानी जाएगी, ये धारा 21 में है। धारा 22 में है विद्यालय विकास योजना, जिसको हम ऐसे इस प्रकार याद कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय और विकास में 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 बार आया और 22 में भी 2 बार आया है। धारा 23 को इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसमें धारा 23 का मतलब है 2 and 3। 2 का मतलब इसमें से टी लिया, इसको इसमें से ई और टी, तो टैट। मतलब किसी भी विद्यालय में या फिर किसी आरटी की धारा 23 के अनुसार कोई भी शिक्षक शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उसको टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, यह धारा 23 में उल्लेखित है। धारा 24 की बात करते हैं, जिसको हम 2-4 लिख सकते हैं। 2 मीन्स टीचर, 4 टीचर, जिसको 4 टीचर कर सकते हैं। तो जिसमें शिक्षक के दायित्व हैं, धारा 24 में शिक्षक के दायित्व में नियमित विद्यालय जाना, तय समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना और विद्यार्थियों के अधिगम अभिलेख या रिकॉर्ड्स रखना और अभिभावकों से बातचीत करना, ये धारा 24 में 2-4 मतलब जिसको हम 2-4 समझ सकते हैं। 4 टीचर, टी का मतलब टीचर, तो शिक्षक के लिए कर्तव्य। 4 टीचर शिक्षक के दायित्व, जिसको शिक्षक के दायित्व। और बात करते हैं धारा 25। धारा 25 में जिसको हम 2-5 का मतलब ये है, 2 का मतलब 5 को हम एज ए पी की तरह यूज कर सकते हैं और 2 को टी की तरह। तो पीटी रेशो, जिसमें पीटी रेशो छात्र शिक्षक अनुपात की बात करी गई है धारा 25 में, पीटी रेशो की बात, जिसमें छात्र और शिक्षक कितने होने चाहिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
धारा 26 को हम लिख सकते हैं टू और 6 को फिक्स। फिक्स मतलब टू फिक्स, टू फॉर टीचर, टू मीन्स टीचर, टीचर और फिक्स मतलब फिक्स। इसका मतलब है कि विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या के 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा रिक्त पद नहीं होंगे। शिक्षक के 10% से ज्यादा रिक्त पद नहीं होंगे, ये धारा 26 में लिखा उल्लेखित है। धारा 27 की बात करते हैं। धारा 27 का मतलब 27 को हम 27 प्लस 3 कर सकते हैं, टोटल 30 होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी शैक्षणिक कार्य के अलावा उसको 3 कार्यों में लगा, उसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। वो 3 कार्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना, जनगणना पहला कार्य। आपदा प्रबंधन, आपदा में लगाई जा सकती है। और राष्ट्रीय जनगणना दूसरा, आपदा, और तीसरा चुनाव। इन 3 कामों में 27 प्लस 3 शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अलावा लगाया जा सकता है। धारा 28 में क्या है? धारा 28 को 28 प्लस 2 में लिख सकते हैं। तो 28 प्लस 2, 2 का मतलब 2 को हम TWO यहाँ लिख सकते हैं, जिसका मतलब ट्यूशन, ट्यूशन, ट्यूशन पर प्रतिबंध। कोई भी शिक्षक, सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता, यह धारा 28 में उल्लेखित है। धारा 30 में बात करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। यह है विद्यार्थियों से रिलेटेड, मतलब कक्षा 1 से 8 तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 38 में क्या है? केंद्र सरकार द्वारा RT लागू हेतु राज्य सरकारों को सख्ती। इस प्रकार ये 38 टोटल महत्वपूर्ण धाराओं, जिसमें से महत्वपूर्ण धाराओं को